पांच आचारों से युक्त और उचित भी परिग्रह प्रपंच से सर्वथा रहित ऐसे विद्वान पूजनीय पंचम गति को प्राप्त करने के लिए पंचम भाव का स्मरण करते हैं। श्री नियम सार की कुंदाचार नियम सार में कहते हैं अपना खुद कई मुनिराज जंगल में क्या करते हैं, 5 आचार से युक्त है और किंचित भी परिग्रह प्रपंच से सर्वथा रहित है। किंचित भी परिग्रह माने अंतरंग और बहिरंग, अंतरंग परिग्रह और बहिरंग परिग्रह। अंतरंग में पहले ही मिथ्या दर्शन है, 14 अंतर और 10 लक्षण की पूजा में बोलते हैं ना, तो परिग्रह त्याग करे मुनिराज जी कितने 24 में अंतरंग और बहिरंग। हाँ, तो पहले ही मिथ्या दर्शन है अंतरंग में, और बहिरंग में तो वो है ही सीधा सारा ये। तो एक बार की घटना है कि गुरुदेव से पूछा, वो जो जब अपना व्यक्तिगत स्वाध्याय करते थे दोपहर में, दिन भर कभी भी कोई मिलने आते जाते थे, तो वो ऊपर का थोड़ा उगाड़े रहता था, चश्मा पहनते थे, वो इधर ढाक के रखते थे, अपना स्वाध्याय करते थे। तो किसी ने पूछा फोटो खींच गया, खींच लेते फोटो, कितने फोटो उनके ऐसे ऊपर का। तो उन्होंने कहा देखो साहब ये आपका फोटो है, और भविष्य में कोई अगर आप ऐसा कहेगा कि ये मुनिराज है थे तो क्या करेंगे? बात समझ में आई क्या? कि भाई वो जो है यहाँ तो कुछ है ही नहीं, चश्मा पड़ा हुआ, फोटो आधा गया, आधा फोटो लेते हैं। और उनसे पूछा कि भाई इस फोटो को देख करके तो भविष्य में आपको कोई कहेगा कि ये मुनिराज की फोटो है, तो फिर ये तो गड़बड़ हो जाएगा, आप ढाक लो इसको या फिर कुछ भी। वैसे चर्चा सामने उन्होंने कितना सुंदर जवाब दिया कि जैनी जो होता है वो मूर्ख नहीं होता है। मूर्ख क्यों? वो थोड़ा ग्रंथ पढ़ता है तो मुनिराज का स्वरूप जानता है कि मुनिराज बहिरंग परिग्रह से रहित होते हैं। और ये जो चश्मा लगा हुआ है ये बहिरंग परिग्रह साफ नहीं दिखता कि बहिरंग परिग्रह, ये चश्मा लगा है ना, बहिरंग परिग्रह है, और जिसको चश्मा लगा है वो दिगंबर मुनिराज होते ही नहीं है। ये बहिरंग परिग्रह दिख रहा है ना, और मुनिराज की परिभाषा क्या है लिखा था, किंचित मात्र परिग्रह। तो किंचित में दोनों आ गए ना, अंतरंग और बहिरंग, तो बहिरंग में आ गया ना, चश्मा आया कि नहीं आया? आजकल और कल परसों जो 24 अनादि अनंत एक ही नियम है। आप तो प्रश्न ये कर सकते हो कि भी आंखों से दिखना कम हो गया तो क्या करें? ये प्रश्न भले एक बार कर सकते हो कि आप अपना गुणस्थान नीचे रखो, सीधी सीधी बात है। आपको नहीं चश्मे शास्त्र नहीं पढ़ सकते हो, आत्मा में मन नहीं लग रहा, तो काय को मैंने दशा अंगीकार करते हो? बहिरंग परिग्रह पंचम गुण स्थान में परिग्रह होता है, जिन्होंने ना तो कर ही नहीं रही है। तो आप अपनी जो भूमिका आपसे नहीं निभती है वो निभाने के लिए मायाचारी क्यों करते हो? आपसे नहीं रहा जा रहा ना चश्मे के बगैर। अब इसमें कितनी सारी समस्या, ये खराब भी होता है, नंबर भी बदलता है, अब क्या करें? अब ये वो उनका खुद का ही हाथ धरा गया, फिर टेढ़ी बाकी हो गई फ्रेंड, तो क्या करें? आखिर किसी न किसी शाम के हाथ जोड़ना पड़ेगा। तो मुनिराज ऐसे धूल लग गई, कैसे साफ करेंगे? तो कपड़ा भी चाहिए, तो आ गया ना झगड़ा सारा का सारा। चाह लंगोटी की, अब लंगोटी की चाह पूरा संसार ले आएगी। शुभोपयोग में भी चश्मे की आवश्यकता हो तो गुणस्थान 5वां रख लीजिए, ये जिनवाणी की आज्ञा है। और अगर आप उसके बाद भी अगर आपकी आईसाइट नेत्र ज्योति
अगर इतनी कम हो गई है कि आप 5 हाथ जमीन देख के नहीं चल पा रहे हो, समिति वगैरह का पालन नहीं कर पा रहे हो, तो आप उस समाधि मरण ले लीजिए, पर चश्मा किसी भी हालत में अलाउ नहीं है। नहीं तो ये जैन दर्शन का स्वरूप बिगड़ जाएगा, ये परिग्रह सहित निराश हो जाएगा। ये कोई मामूली बात थोड़ी है, वही चलेगा, बाकी कुछ नहीं चलेगा। नियमों का उल्लंघन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त। आप गुणस्थान रखे है ही इसलिए, काय के लिए? अभी अपनी इच्छा है, निर्माणी का तो नियम है, आप एक बार मुँह उठा करो, एक आसन करो, उपास करो, आपसे नहीं निकता ना। आप चौथे गुणस्थान में अविरत रह के दिन में 8 बार खाओ ना, कोई इनकार थोड़ी करती है निर्माणी। गुणस्थान चौथा रखो, सीधी बात है। आप अपने आप को अनुव्रति कहलाओ, वो 6 बार खाओ तो गुणस्थान नहीं रहेगा 5 बार। ऐसा आप महाव्रति कहलाओ, चश्मा लगाओ तो नहीं चलेगा। आचरण नीचा, ये अलाउ नहीं है। इतनी बड़ी बात कह दी इसमें। तो जितने लोग चश्मे सहित को मुनिराज मानते हैं, वो जिनवाणी के आगम से बिल्कुल अपरिचित है। और यदि परिचित होने के बाद भी अगर उनको मुनि मान के ढोक देते हैं तो गृहित मिथ्यात्व का महापाप लगता है। पुण्य धर्मरन तो गया एक तरफ, पुण्य भी नहीं होता है, क्योंकि आपको देवशास्त्र गुरु का अंतरंग बहिरंग श्रद्धा आपको नहीं है। अंतरंग बहिरंग दोनों आपको पता होना चाहिए। जिन्हें परमात्मा के अंतरंग बहिरंग दो ही पता होना चाहिए कि अंदर अनंत पुष्ट है और बाहर में विपराग दशा है। ये आप उनसे पूछे ना, मेरे से काय को पूछ रहे हैं? यहाँ तो ये कह रहे हैं कि चश्मा पहनते हैं वो दिगंबर मुनिराज नहीं है, बस दैट्स ऑल। बाकी वो क्यों पहनते हैं और क्या करें, ये सब आप उनसे पूछो। और अगर नहीं रहा जा रहा है तो आप गुण स्थान पढ़िए और अपना जो भूमिका है उस गुण स्थान में रहिए, कोई जिनवाणी को आपत्ति नहीं है। कैसे कुछ नहीं, कोई चोट, ये लॉजिक सब अज्ञान के हैं। जिनवाणी बर्दाश्त नहीं करेगी। चारों अनादि अनंत एक ही नियम है कि हलवा बनाने की एक विधि होती है। घी आटे में सिकता है, फिर पानी डलता है, पंचम काल से पानी में सेक के घी बाद में डाल लो, हलवा बनेगा किसी को? बस तो तीनों काल एक ही विधि है। यहाँ कोई चलती भर छूट नहीं। यहाँ तो नरेंद्र मोदी भी बीमार होगा तो क्रोसिन से ठीक होएगा, और एक हरिजन भी बुखार आएगा तो क्रोसिन से ठीक होएगा। दूसरी कोई विधि है नहीं कि उसके लिए कोई अलग से टेबलेट हो साहब। ऐसा नहीं, मोक्ष के मार्ग में रत्ती भर बिल्कुल नहीं चलेगा। पूर्ण वितरागता चाहिए तो चाहिए, थोड़ा सा भी राग रह गया तो नहीं चलेगा। दर्शनाचार, ज्ञानाचार, वीर्याचार, चारित्राचार, तपाचार और विजय। वेरी गुड। 5 आचार इनका पालन करते हैं तो चारित्राचार में चारित्र के 13 भेद आते हैं। दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप और विजय। ये तो हो गए पंचाचार। अब चारित्र में चारित्र आचार में 13 भेद है चारित्र के, और अभी 28 मूल गुण। अभी तो नाम याद हो जाए, फिर उनका अंतरंग बहिरंग स्वरूप पता हो जाए, इसलिए तो बात छेड़ती ही नहीं है कि जीव को अंधा बने रहने दो। अगर उससे बोलो कि 28 मूल गुण के नाम याद करो, फिर इनका अंतरंग बहिरंग देखो, 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, ये क्या होता है? फिर इनका अंतरंग, फिर बहिरंग। तो अभी आप टोटल नॉलेज से 7वें अधिकार में चौथे गुण स्थान वाले से पढ़ाई कर लो, और इसका अंतरंग बहिरंग दोनों पहले तब मुनि दशा होती है, और तब मुनि दशा होती है तभी जैनी उनको नमस्कार करता है। अगर उनको बगैर अंतरंग बहिरंग दशा को देखे बगैर करता है तो ये भी जैनी नहीं है, वो तो जो है सही से नहीं बात। क्योंकि इसको रोज कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन व्यवहार, सम्यक दर्शन का लक्षण, सम्यक दर्शन व्यवहार, सम्यक दर्शन सच्चे देवसार गुरु का श्रद्धान, निश्चय में आत्मा का श्रद्धान। तो सच्चे देवसार गुरु का स्वरूप पता होगा, जब भी उनका श्रद्धान करेगा ना, तो व्यवहार सम्यक दर्शन ही नहीं है। अंतरंग बहिरंग चीज को नहीं जानता है तो व्यवहार सम्यक दर्शन के ठिकाने नहीं है, तो निश्चय होने का तो प्रश्न ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? आ जाएगी ना, सुन के तो पसीना आ जाएगा। अगर एक बार जो मुनि नहीं है उनको ढोक दिया
तो जितना तत्व ज्ञान है सब धूलधारी हो जाएगा एक क्षण में। फिर से सुनना, और जो सच्चे मुनिराज है और उनको ढोक नहीं दिए तो कभी अनंत काल तक तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। दोनों भाषा पांडे जी बोल सकते हो, बोल सकते हो क्या? हाँ तो करो ना, उसमें क्या करने की जरूरत क्या है? आपको दिखेगा, आप तो चुपचाप रहो, वो खुद बोलेगा अपने मुँह से, वो खुद ही बोलेगा, क्योंकि मौन तो रह ही नहीं सकते। तो बोलेंगे कि वो शरीर संभालो भैया, शरीर के आश्रित धर्म होता है, हो गई बात, खत्म हो गई। अब बोलने पूछने की जरूरत क्या है, लगा है कि नहीं? ये स्पष्ट कह रहा है ना कि मैं मुनि नहीं हूँ। अब ये पहना तो कपड़े भी पहन लो, बचे ही क्या उसको? नहीं चलता है तो नहीं चलता, नहीं चलता है तो नहीं चलता है। सिर्फ जिनवाणी के परिप्रेक्ष्य में बात करो, बाहर की किसी परिस्थिति की बात करने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपना विवेक होना चाहिए। आपको जब अपनी आंखों का ऑपरेशन कराने के लिए कितना विवेक लगाता है, बढ़िया डॉक्टर देखता है, बढ़िया हॉस्पिटल देखता है, तो अनंत जन्म मरण का अभाव करना, तो गुरु को तो देख लो, जिनवाणी को देखो। अरे अब तो बहुत विपरीतता हो गई, तो गुरुदेव नहीं आते तो अपने को कहाँ से ज्ञान आता है? हाँ, छोड़ दो, आज और कल की बात नहीं, वस्तु स्वरूप की बात है। पहले देव, शास्त्र और गुरु ऐसा चलता था, ऐसा नियम भी है, देव, शास्त्र, गुरु का श्रद्धा। तो देव जिन्हें परमात्मा है, वो जो उन्होंने दिव्य ध्वनि में कहा है, वो जो लिखा गया उसका नाम शास्त्र है। और इस शास्त्र में जो लिखा गया है उसके आचरण से चले, वही चौथे, पांचवें, छठे गुण स्थान वाले। अब बदल दिया, सीधा देव गुरु शास्त्र कर दिया। बात समझ में आ गई? अब तो उनका कहना है कि गुरु हम भी तो हैं, और हम जो लिखेंगे वही शास्त्र है। कि तुम लिखोगे वो शास्त्र नहीं है, जो शास्त्र में लिखा उसको तुमको पालन करना है, क्योंकि इसमें चौथे, पांचवें, छठे गुण स्थान का स्वरूप है पूरा। कितना अंतर है, समझ में आता है? जगत तो बेचारा पूरा भोला है, समझता तो कुछ है नहीं। अब यहाँ भी खाली गर्दन हिलाता है, अगर समझ में आ जाए ना तो सिर कट सकता है, पर झुक नहीं सकता है। ये कोई माथा सड़ा नहीं, थोड़े चाहे जहाँ बुढ़े आएंगे जाके। एक ही थी शूरवीर रेवती रानी, 25 में तीर्थन कराए, क्या आए होंगे तो देखा जाएगा। और वहाँ से आए तो परीक्षा करने, तो भव्य सिंह नाम है, भव्य सिंह चला गया वहाँ पे। तब वो देव जो परीक्षा करना है उसको कहानी आपने सुनी होगी ना सबने, उसको क्या देखो 140 ज्ञानी अपने अंदर में क्या अनुभव करते हैं वास्तव में। तो देखो क्या है, ज्ञानी की पहचान करने का प्रयत्न करने भी चाहिए। क्यों? क्योंकि सम्यक दृष्टि वो अंतरात्मा होता है, तो अंतरात्मा होता है तो अंदर से ज्ञानी बनता है। तो अंदर से जो ज्ञानी बनता है तो वो अंदर क्या सोचता है, क्या जानता है, मानता है, ये किसी के आँख का विषय नहीं। ज्ञानी की पहचान करना हो तो खुद ज्ञानी बनो, तब समझ में आएगी। अब उसका दूसरा कारण ये है कि ये अंदर जो कषाय है ना, अनंत अनुबुद्धि प्रत्यक्ष, ये कषाय, इसमें कषाय में मिथ्या दर्शन जाने पर और वो अनंतानुबंधी कषाय जाने पर वो जो कषाय की शक्ति, पावर, वो जितनी खत्म हुई है वो किसी के ज्ञान का विषय नहीं है, वो केवल का ही विषय है। बात समझ में आई क्या? उसकी जो कषाय की शक्ति, कषाय तो पड़ी है ना अभी, प्रत्याख्यान में क्रोधनाथ माया लोग, प्रत्याख्यान को तीनों ही पड़े हुए। मुनिराज के क्रोध होता है, संजलन की जात का होता है। अब इसको क्रोध दिख रहा है, अभी बाहर से कैसे दिखेगा? अज्ञानी है। ये 6 खंड के अधिपति लड़ते ही, अभी लड़ते हैं। अभी देखो, अभी दृष्टांत देते हैं ज्ञानी का, तो अंतरंग भरत चक्रवर्ती का अंतरंग बताते, देखो अब ज्ञान बताते देखो। देखो बाहर का आचरण रवलिंगी मुनिराज का भरपूर है, परंतु अब बाहर का आचरण चौथे वाले का चौथे जैसा दिखेगा, तो चौथे जैसा ही इसको देखना चाहिए। अभी चौथे जैसा नहीं देखेगा तो उसने तो ज्ञानी क्रोध करते हैं, तब तुमको चौथे वाले का पता है कि चौथे वाले को किस किस जाति का राग होता है। अब तुम कहो कि पानी छान के पीना चाहिए। अब वो तोता है, तिरंज है, हाथी है, शेर है, अब इनको सम्यक दर्शन हो गया। अब कहाँ गई तुम्हारा बाहर रहा आचरण? पानी तो वैसा पिएगा, तो उस भूमिका के अनुसार है, उसको अंतर में कैसा है। एक दृष्टांत आता है कि भाई एक गाय को सम्यक दर्शन हो गया,
अब उसको रात्रि को पानी पीना नहीं है, अब वो क्या करे, तो वो एक बना रहता है ना ताला, उसको क्या बावड़ी, तो बावड़ी में से ऐसा सीढ़ियाँ बनी रहती, तो उसको प्यास लगी तो उतर के नीचे गई, वो नीचे गई तो अंधेरा दिखा, फिर ऊपर आ गई, फिर ऊपर आ गई तो उजाला था, फिर नीचे गई तो अंधेरे में नहीं पिया तो नहीं पिया उसने। अरे ये तो ये दर्शन कोई, वो अंतरंग कोई नहीं जान सकता, देह छूटने की परवाह उसको नहीं है। हाथी के पर्याय में जैसे उनको सम्यक दर्शन हुआ तो हाथी का शरीर तो ऐसे ही है, तो वो तालाब में दलदल में फंस गए, अब फंस गए तो वहाँ पे कौवे भी आने लगे और सब मारने लगे, समाधि मरण कर लिया, परंतु ऐसे परंतु ही समझ नहीं गया। शेर की पर्याय में मांस खाना नहीं है, घास खाएगा नहीं, रोटी कोई ला के देगा नहीं, और सम्यक दर्शन जिंदा है। ये है अंतरंग की दर्शन। ये मूर्खता का चिन्ह है। अगर आपसे कोई कहे कि आप ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं करते हो, कि तेरा अंतरंग तू देख पहले, आपको उससे उलझने की जरूरत ही क्या है। आप किसी का भी बहिरंग और अंतरंग के ऊपर आपको आक्षेप लगाने की आवश्यकता ही क्या है। आपको नहीं समझ में आ रहा है मत मानो, उसमें क्या है भाई, इतने सारे त्यागी। अब अरे आप तो जो है 2000 के नकली नोट बाजार में चल रहे हैं, आप तो ये ध्यान रखो मेरी तिजोरी में नहीं आ जाए, बाकी दुनिया में जो चल रहा है उसके लिए गवर्नमेंट है, आप वो काम मत करो जो गवर्नमेंट का काम है। समझ में आ रही है। 28 कुलगुरु में कोई दोष लगा रहा है, कोई ये कर रहा है, तो इसके लिए जिन्हें परमात्मा का केवल ज्ञान है, तुमको अपना अवधि ज्ञान से उसको जांच करके और टीका टिप्पणी करने की और प्रचार करने की कोई जरूरत नहीं है। तुमको मुंह खोलने का अधिकार ही क्या है। वो खुद ही मुंह पे कह देगा जरा नग्न रह के बाहर धूप तो सहन करो, पता लग जाएगा सब। और वो सब अलग बात है, तो तुम्हारी बोलते तो बंद कर दी ना उसने, इसलिए उस उलझन में पड़ना है को अपना तत्व ज्ञान हो ये फ्रेश साफ क्यों नहीं करना। अरे तुम वहाँ की तो बात छोड़ दो, यहाँ लौकिक में भी किसी के दोष देखने की आवश्यकता नहीं है। आप दोष देखोगे तो दोष इकट्ठे होंगे, गुण देखोगे तो गुण इकट्ठे होंगे, ये नियम है। वो सब बोलते ही है, उसको समझ आ जाए तो क्या नहीं मिलेगा। घर के अंदर बहू रानी है, उसमें गुण है कि दोष, जो देखो हम पूछ रहे हैं कि दोनों है कि नहीं है, पहले दो है कि नहीं, पहले ही मंजूर करो कि नहीं साहब गुण तो उसमें है ही नहीं। ऐसा कोई जीव नहीं होता, दोष भी होते हैं गुण भी होते हैं। अब बात है कि आप जो देखोगे वो दिखेगा। अगर आपने उसके दोष देखना शुरू करे तो आपका घर 7वां नरक बन जाएगा, पहला दूसरा भी नहीं, क्योंकि आपको तमीज नहीं देखने की। इतना बड़ा गुण है उसका कि अपने घर कुटुंब परिवार को जिसमें वो पैदा हुई है सबको छोड़ के तुम्हारी सेवा करने यहाँ आ गई है, और इतनी गंभीर है कि कभी याद भी नहीं करती हूँ। इतना बड़ा गुण दिखता है आपको, और इतना दिख जाए तो फिर क्या, कितनी बुरी लगती है बात। हाँ उनकी मत बोलो, उसमें तो सब दोष ही दोष है। तेरे को गुण होता तो तू दोष नहीं देखता, तेरे को ही नहीं है गुण तो नहीं आ रही बात। अरे अभी अरन भगवान में दोष है, बचाया ना, थोड़ा सा सिद्ध नहीं बने तो निर्दोष तो सिद्ध भगवान है, और भगवान बन गए ये नहीं दिखता है। अभी दृष्टि की बात है। देखो अपन तो एक ज्ञान भाव होने से माँ स्वाद को लेता हुआ इस प्रकार ज्ञान में एकाग्र होता हुआ दूसरा स्वाद नहीं आता, इसलिए द्वंद्वमय स्वाद के लेने में असमर्थ। अब ये द्वंद्वमय स्वाद क्या होता है? द्वंद्वमय का अर्थ है वर्णाधिक, रागाधिक और क्षेम ज्ञान के भेद। इन तीनों का स्वाद लेने में जीव असमर्थ है। अभी क्या होता है वर्णाधिक? कि वर्णाधिक जो होता है स्पर्श रस गंध वर्ण, जो वर्ण होता है ना, स्पर्श रस गंध और वर्ण, और फिर रागाधिक लाल पीला हरा नीला, यही होता है ना। वर्ण में क्या क्या होता है ना, इसको इसका स्वाद नहीं आता जी। आम का स्वाद आता है कि उसके कलर का स्वाद आता है? वो जो वर्णाधिक है वो सारा का सारा पुद्गल है,
और पुद्गल का जीव को कभी भी स्वाद नहीं आता है, क्योंकि पुद्गल पुद्गल है, वर्ण सारा का सारा पुद्गल है। एक बात हो गई। दूसरा पोर्शन रागादिक, जो रागादिक होता है इसका तो एक बार अज्ञान दशा में उसको स्वाद आता है। अज्ञान दशा में राग का स्वाद यानी दुख रूप स्वाद आता है। कब तक? अज्ञान दशा में। वो भी उसका लेता नहीं है स्वाद। वास्तव में तो अज्ञान दशा में भी जो राग उत्पन्न हुआ तो ज्ञान उस राग को खाली जानते ही है, उस राग का वेदन नहीं होता है। और अब इतनी बात नहीं जानता है तो जिन्होंने ये कहते थे कि भाई अज्ञान दशा के अंदर बहुत ज़्यादा हो तो चूंकि राग आदि उसके पर्याय में होता है इसलिए वो राग का स्वाद लेता है। वास्तव में तो राग का स्वाद नहीं लेता है। स्वाद का मतलब अनुभव, स्वाद का मतलब वेदन। वेदन राग का वेदन हो रहा है ना, दुख रूप वेदन हो रहा है कि नहीं, ये झुंझुलाहट हो रही कि नहीं, ये पद्र में अपनी नहीं चलती है तो कैसा खोपड़ी बन बनाती है कि नहीं, तो ये जो ये होता है ये काय का वेदन है, सुख का कि दुख का? दुख का है और इसको दुख का लग जाए, कितनी बड़ी बात है। लग गया नहीं आगे। पहली बात तो दुख का वेदन। दूसरी बात है दुख का वेदन करता कौन है, कराता कौन है? अब कराता बनाता तो कोई नहीं है, खुद ही करता है, फिर भी कारण दूसरे को समझता है। अनादि से चल रही कारण, इसका नाम कारण विपरीतता है। सम्यक दर्शन होने के लिए तीन तरह की विपरीतता चलती है। कारण विपरीतता, भेदाभेद विपरीतता, स्वरूप विपरीतता। कैसे चल रही है, कैसी बात है, एक एक जगह जगह समझना पड़ेगा। चल रही है तो रागादि का स्वाद नहीं लेता है। फिर अद्वैत सूक्ष्म ज्ञान के द्वारा भेदों का यानी जो खंड खंड ज्ञान होता है ना, ज्ञान जो खंड खंड जानता है, कभी इसको जाना उसको जाना, ये जीव का स्वभाव नहीं है। ये खंड खंड जानने से रागादि खड़े होते हैं, तो खंड खंड ज्ञान का भी स्वाद नहीं लेता है। तो अब ये दो पोर्शन, एक जीव और एक वर्णादि रागादि। इन उसमें तीनों आ गए, वर्ण राग गुण स्थान मार्ग स्थान, 29 बोल के अंदर तीनों आ गए। उसमें रागादि में रागादि बहुत सारे, उसमें निकालो, वापस से निकालो, वापस से निकालो। हाँ देखो 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 देखो, बहुत अच्छी प्यारी बात है, ऐसे ही नहीं मान लेना चाहिए। देखो देखो पहले देखो, जीव के वर्ण नहीं है, रल भी नहीं, रस भी नहीं, स्पर्श भी नहीं, और फिर शरीर भी नहीं, संस्थान भी नहीं। ये पुद्गल संस्थान शरीर का जो है ना, सहनन भी नहीं। अभी जीव के राग नहीं है, ये वर्ण है। अब ये राग हो गया, राग नहीं है, द्वेष नहीं है, मोह नहीं है, विद्यमान नहीं है, आश्रम नहीं है, भाव कर्म नहीं है, नो कर्म नहीं है, ये उसके नहीं है। कोई भी स्पर्धक नहीं है, फिर अनुभव स्थान भी नहीं है, कोई योग स्थान नहीं है, ये बंध के स्थान नहीं, ये सारा का सारा रागा दिखने है। हाँ, अब ये क्यों नहीं है, इसके लिए देखो देखो पेज नंबर 106, नहीं समझ में आया तो फिर से नीचे देखो, 8 नंबर 9 नंबर का पॉइंट। जो प्रीति रूप राग है वह सर्व ही जीव का नहीं। बोलो, देखा, पकड़ में आया? ये प्रीति का नाम राग है, अप्रीति का नाम द्वेष है। अब वो क्यों है? क्योंकि ये पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने से अपनी अनुभूति से भिन्न है। कितना है वैसे? तो वर्णादि हो गया, रागादि हो गया। अब इसमें ये आ रहा है, देखो ये देखो, जो कर्म के रस की शक्ति परी से अनुभूति से सो कर के एकत्र लग गया, ये सो कर भी लेते हैं। आप भी लेते हैं। क्षयोपशम ज्ञान से क्षयोपशमी ज्ञान के भेद, अभी इसका खुलासा अभी जय साहब छावड़ा करते हैं भावार्थ के अंदर। थोड़ी सी शांति रखो, भावार्थ के अंदर इसकी खुलासा आएगी। क्षयोपशम ज्ञान के भेद क्या होते हैं कि इस जीव को जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसमें 2 तरीके से भेद पड़ते हैं।
एक कर्म की अपेक्षा से और एक ज्ञेय की अपेक्षा से। कर्म की अपेक्षा से मति श्रुत अवधि मना पड़ गया और केवल ज्ञान, तो ये भेद हो गया ना, तो ये भेद होने से विकल्प हो गया। भेद है ना, तो भेद भेद करके व्यवहार हो गया, और भेद से समझने अभेद को है, तो ये भेद होने से व्यवहार हो गया। और ये इसके अंदर मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना पर्याय, ये तो कर्म की तरफ से नाम है, और एक इधर ज्ञेय की तरफ से घड़ी का ज्ञान, पंखे का ज्ञान, माइक का ज्ञान, ये भेद पड़ गया। अब ये सब भेद नहीं है, वो तो केवल ज्ञान है। जब तक केवल ज्ञान स्वरूप पे दृष्टि नहीं जाती है, तब तक आत्मा की अनुभूति नहीं होती। अब देखो, आचार्य ने तो प्रश्न उठाया वहाँ पर 50 से 55 नंबर तक की गाथा के अंदर, वर्णाधिक, रागाधिक और सूक्ष्म ज्ञान के भेद ये आत्मा के अंदर नहीं है। तो आचार्य शिष्य ने प्रश्न किया कि ये आत्मा के अंदर नहीं है, ये हमको कैसे पता लगे? प्रश्न उठाया हमने खुद ने, पढ़ो तो सही जरा, अच्छा जिज्ञासा होना चाहिए। तो आचार्य ने जवाब दिया कि जब हम आत्मा की अनुभूति के लिए आत्मा के अंदर जाते हैं तो तीनों बाहर रह जाते हैं, तो जो बाहर रह जाते हैं तब पता लगा कि मेरे नहीं है। बात समझिए कितना लॉजिक है भाई। हम कैसे जाने कि राग हमारा स्वभाव नहीं है? राग भी चल रहा है ना, और राग से मेरा आत्मा भिन्न कैसे जाने कि जब हम आत्मा की अनुभूति के अंदर गए तो वहाँ राग मिला ही नहीं। इससे जाना जाता है कि वो राग बाहर रह गया, वो मेरा स्वभाव नहीं। अरहत भगवान से देखो, अगर ये राग जीव का स्वभाव होता तो अरहत में भी पाया जाना था। तो अरहत भगवान से पता लगा कि राग के बिना जीव रह सकता है, और ऐसे प्रमाण हमारे पास है। हम भले राग को अपना मान रहे हो, परंतु राग हमारा स्वभाव नहीं है। यही तो आचार्य को सिद्ध करना है। ये इसके ज्ञान में सिद्ध हो जाए, उसी का नाम तो सम्यक दर्शन ज्ञान है। खंड खंड ज्ञान भी हुआ, और अभी दो बताए ना, इंद्रियों से हुआ। दूसरी बात है मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मैंने ये ज्ञान में भेद पड़े ना, तो ये कर्म की तरफ से मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञानावरणी का ये आवरण है उतना। हाँ, तो अवधि ज्ञान में देश काल भाव की मर्यादा से जानेगा, तो कर्म का उदय की अपेक्षा आ गई ना उसमें। चार जो ज्ञान है, मति, शुद्ध, अवधि और मन पर्याय, ये कर्म के उदय की अपेक्षा है। जितना आवरण होता है, और केवल ज्ञान में कर्म के अभाव की अपेक्षा है। खंड ज्ञान ये एक साथ सबको नहीं जान पा रहा। ये खंड पड़ गया ना, द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय और इंद्रिय के विषय। तो अभी इंद्रिय के विषय जो खंड जान रहा है ना, ये एक साथ नहीं जान पाएगा। जब हम इधर जान रहे हैं तो इधर नहीं जान पाएंगे, जब इधर जान रहे हैं तो घर का नहीं जान पाएंगे। ये खंड हो गया। और केवली को खंड नहीं होता है, केवली को अखंड ज्ञान होता है। खंड होने से इसको निर्विकल्पता नहीं आएगी, निशंकता नहीं आएगी। वो सातवीं छठी गाथा के बाद सातवीं के अंदर ये प्रश्न उठाया, तो आचार्य ने जवाब दिया कि भाई ये खंड से अखंड को समझाना है, पर खंड ज्ञान से समझाएंगे तो रागी को राग होता है, वीतरागी को राग नहीं होता है। क्योंकि ये खंड ज्ञान है ना उसका, तो वो खंड होने की वजह से, और ये रागी है, तो रागी होने से जो पोर्शन बच गया है वो उसका राग उसको परेशान करेगा। ठीक है ना? आत्मा अखंड समझ में आएगा, उसका नाम सम्यक दर्शन है। पर अखंड को समझने के लिए खंड से समझना पड़ेगा। अब अखंड से को खंड से समझाएंगे, तो आचार्य ने सिखाया वहाँ पे कि हम खंड से बताएंगे, और तू अखंड देखना। तू अगर खंड में उलझ जाएगा तो आत्मा हाथ में नहीं आएगी। हाँ, तो क्योंकि पूरी वस्तु इसको एक बार में समझ में नहीं आएगी, तो उसका हिज्जा करके समझाना पड़ेगा कि देखो, जो जानता है उसको आत्मा कहते हैं, जो देखता है उसको आत्मा कहते हैं, जो सुख दुख का अनुभव करता है उसको आत्मा कहते हैं। तो खंड से बताया ना उसको। तो अब ये खंड से बताया तो इतना ही नहीं है, बहुत बढ़िया उदाहरण दिया है हाथी वाला। तो हाथी एक अंधा आदमी है, अब उसको हाथी का डिसीजन करना है, तो उसको बताया कि भाई तू ऐसा हाथ लगा के देख,
तो अब उसने कहा कि इतनी बड़ी दीवार कि दीवार जैसा हाथी, अब उसने पाँव को लगाया तो खंबे जैसा हाथी, फिर कान को लगाया तो सुपड़े जैसा हाथी। अब बात ये है कि हाथी ये सुपड़े जैसा और खंबे जैसा और दीवार जैसा होता है क्या? कि ये तो सब, ये तो उसका एक अंग है। इन सबका टोटल का नाम हाथी है। और उसके पास आंख नहीं है, बताओ किसे डिसाइड करा? ऐसा इस जीव के पास ज्ञान रूपी आंख नहीं है और आत्मा केवल ज्ञान में दिखता है प्रत्यक्ष। तो अब इसको आत्मा कैसे बताए? तो आँख वाला बताएगा, आँख वाला हाथी को ऐसे ज्ञान वाला आपको तो बताएगा। किसी के जो भी आता है, ये निश्चय व्यवहार यही से तो सब जन्म हुआ कि जो देखता, जो आँख से देखता उसको जीव कहते हैं। अब केंद्रीय तो इंद्रिय आँख नहीं है, तो क्या करे? जो खाता उसको जीव कहते हैं। अभी खाता, अभी केंद्रीय में खाते ही नहीं, सिद्ध भगवान खाते ही नहीं, पर क्या करें? बात तो थोड़ी कठिन आ गई। पर अब ज्ञानी अंतरंग में क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, अभी कैसे समझ में आएगी जीव को? भरत चक्रवर्ती नाम तो सुना है सब? क्यों आलस क्यों आ रही, नींद आ रही थी? वो तो ऐसी बुरीद की बात है, ऐसा अभी कानून होगी। आत्मा की तो कुछ है ही नहीं, और मैं आत्मा की बात करता भी कम। समझ जा, ज्ञानी का अंतरंग समझा रहा है। भरत चक्रवर्ती बनने के पहले उनके पास 3 खबर आई। नंबर 1, आपके पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। तो वो जो दूत खबर लेके आया, उन्होंने कहा ठीक है, होते ही रहते हैं, पहले भी हो ही गया है, कोई बात नहीं। थोड़ी सी देर बाद दूसरा दूत आया कि ऋषभदेव मुनिराज को केवल ज्ञान हो गया। तो झूमने लगे, एकदम केवल ज्ञान का विचार करने लगे। अब भक्ति करेंगे, दर्शन करेंगे, खुद भी इच्छाइक सम्य दृष्टि और भगवान बनने के बहुत आनंद में कहने लगे। 5-10 मिनट ये विचार कर ही रहे थे कि तीसरी खबर आई। क्या है? आपके आयुधशाला के अंदर चक्र रत्न प्राप्त हुआ है, यानी आज आप चक्रवर्ती बन गए। चक्रवर्ती बन गए हो तो अब आपको, अब वो बोला, अब इनको जो है 6 गण जीतने जाना है, चक्रवर्ती बन गया। अब वो दूत तो ये समझ में आया था खबर देने कि बहुत प्रसन्न होंगे ये, और मेरे को कुछ इनाम और गिफ्ट और ये वो देंगे कि यार चक्रवर्ती बन गया। मेरे अपने घर में कोई बच्चा डॉक्टर, ये इंजीनियर और ये बन जाए तो माँ को प्रसन्नता होती है कि दुख होता है? कैसे कूदने लगती हो? बना वो है, प्रसन्न कौन हो रहा है? अब वो बन गया। अब वो विचार चिंतन में पड़ गया। और भरत चक्रवर्ती बनने के बाद अंतरंग का चिंतन बता रहे, सम्यक दृष्टि को अंदर में क्या चलता है बाहर वाला नहीं समझ सकता, ये बात चल रही है। पहले पिक्चर का नाम भी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा? अब वो सोचने लगे, वो तो चिंतन में पड़ गए, क्या करूं? अब एक तरफ तो ये सारे के सारे लोग जितने भी है ऋषभदेव की दिव्यदेवी सुनने जाएंगे भगवान की, और मेरे को वहाँ जीतने के लिए जाना लड़ाई के मैदान में, और लड़ाई के मैदान में आरत ध्यान रोज ध्यान सब होएगा। ये कैसा पाप का हृदय है? देखो अपन तो सोच रहे बोले चक्रवर्ती पना पुण्य के उदय से आया कि पाप के उदय से? अज्ञानी को कैसा दिख रहा है? क्योंकि मेरे तो दिव्यदेवी छूट गई। अब अच्छा, उनको इतना नहीं पता है कि चक्रवर्ती पद के ऊपर यदि मरे तो 7वें नरक जाते हैं। क्या करे इस चक्रवर्ती पद को? क्या बस थोड़ी सी देर में 10, 5 मिनट, 15 मिनट बाद उनकी माँ आ गई। अब माँ भी आई कि भाई तेरे पास खबर है कि तू चक्रवर्ती बन गया? यहाँ मम्मी को पता है। वो तो सोच रही थी कि भैया इतना प्रसन्न होएगा, मिठाइयाँ बांटेगा और माँ को गोद में उठा लेगा। वो तो उदास बैठे रही अंदर ही अंदर, वो चिंतन में डूब गया। तो माँ ने कहा तूने सुना कुछ तो चक्रवर्ती बन गया आज? बोला हाँ माँ मैंने सुन लिया। जवाब कुछ नहीं दिया, अंदर ही अंदर सोचते रहे। यह ज्ञानी का अंतरंग चिंतन। और कुछ देर बाद हुई और आंखों में से आंसू आ गए कि माँ ये चक्रवर्ती पद मेरे किस काम का? आपको नहीं मालूम है कि मैं अगर इसी पद पर मरा तो 7वें नरक जाना पड़ेगा? मेरा काम का क्या है?
ये तो समस्या है। क्या मेरे को दिग्विजय के लिए जाना पड़ेगा वहाँ? और शुरुआत थी ना तो 60,000 साल थे उसके दिग्विजय के लड़ने के लिए। उन्हें 60, अब जितनी बड़ी जवाबदारी है कि वो दिग्विजय नहीं सुनने जाएंगे कि युद्ध के मैदान में जाएंगे। अब उनको ये दिख रहा है, लोगों को चक्रवर्ती पद दिख रहा है। बात समझ आई? वो तो प्रसन्न नहीं हो रहे थे कि माँ ये भरत को भाग्यशाली मत कहो, ये अभागा भरत कहो। यार जो आपको ही अभागा कहेंगे तो भाग्यशाली किसको कहेंगे? जो क्षयिक सम्य दृष्टि है, इसी जन्म से वो भी भगवान बनने वाले हैं, जिनके पिताजी को अभ्याल केवल ज्ञान हुआ है, जो कुछ चक्रवर्ती है, वो अपने आप को क्या कह रहे हैं? ये तो फूले फूले नहीं समा, किसी से सीधे मुँह बात नहीं करे। मिथ्या दृष्टि का अंतरंग और बहिरंग और ज्ञानी का अंतरंग पता लग रहा है। सीता जी से पूछो, सीता जी से जब दुर्घटना हुई ना, वो दुर्घटना में ना वो रावण ले गया, तो अंदर ही अंदर क्या विचार करेगी? हे प्रभु, ये जो मैंने पूर्व में पुण्य किया था उसके फल में सुंदरता मिली, अगर मैं कुरूप होती तो रावण नहीं ले जाता मेरे। बात समझ में आई क्या? ये मेरे पुण्य के उदय से सुंदरता मिली, तो ये आज दिन झेलना पड़ रहा है मेरे। पाप का उदय है। अगर मेरे को सुंदरता प्राप्त नहीं होती तो रावण की नीयत खराब नहीं होती और मेरे को आज ये दिन नहीं देखना पड़ते। अब क्या है ज्ञानी का चिंतन, और ये तुम फूला नहीं समा। तो ये कुछ अपने चिंतन को ज्ञानी के हिसाब से कुछ ढालना है कि खाली सुन के शिक्षण ज्ञान बढ़ा के मस्त होना है? संयोग इसके पास भी आएगा, परिणाम इसके भी होंगे। इसको समझना, चौथे गुण स्थान वाले को समझना इसलिए डिफिकल्ट है क्योंकि क्रिया, परिणाम और अभिप्राय, तो क्रिया और परिणाम ज्ञानी और अज्ञानी दोनों को एक जैसा दिखता है। आम खाने की भावना साफ दिख रही है, ज्ञानी के भी अज्ञानी के भी। आम खाने की भाव भी है, आम खाने की क्रिया भी है, और अभिप्राय बदल गया। अभी अभिप्राय को कौन देखे? उसको जो देख रहे वो खुद ज्ञानी हो जाएगा। परिणाम देखने की बात इसलिए करना पड़ेगी कि जिनवाणी ये कह रही है कि ये भोगता हुआ भी इसके निद्रा होती है, तो आपसे सहन नहीं होगी वो बात। वो सब भोगते हुए, ब्याह शादी करते हुए जिनवाणी कह रही है मोक्ष मार्गी है, तो ये मोक्ष मार्गी है तो इससे सहन नहीं होगी। क्या बात कर रहे हो? खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और आप मोक्ष मार्गी कह रहे हो। मोक्ष मार्गी का वहाँ तक तो ठीक है, आप इसके भोग को निद्रा का कारण कह रहे हो। हम कैसे सहन करें? कि भी तू समझ इस बात को, इसलिए कह रहे हैं। और इसलिए कह रहे हैं कि बाहर की क्रिया और इससे बंधन नहीं होता है, अंदर के परिणाम से वो चारित्रिक बंधन होता है, और अभिप्राय से श्रद्धा का बंधन होता है। ये आप देखो, ये ऊपर के नकली परिणामों से बंधन नहीं, अभिप्राय से गाढ़ा बंधन होता है, जिसका नाम है दृष्टि का बंधन, जिसका नाम है श्रद्धा का दोष। इतना समझना तो पड़ेगा। घर को अपना मानना ये श्रद्धा का दोष है, 70 कोड़ा कोड़ी का बंधन होता है। और घर में रहने का परिणाम ये चारित्रिक दोष है, ये बहुत थोड़ा सा अल्प होता है और बहुत जल्दी छोड़ के चला जाएगा। और समझना है अभिप्राय का दोष, और ये अपने चल रहे भी कि नहीं चल रहे। ये पुत्र को अपना मानना ये श्रद्धा का दोष है, और पुत्र के प्रति राग होना, भरत जी को माँ के प्रति राग था कि नहीं, और पत्नी राग था, राग होता, ये चारित्रिक अपराध है। ये सब समझना चाहिए। जिनवाणी आपको चारित्रिक छूट दे रही है, श्रद्धा में नहीं चलेगी। कुछ समझो भी। अब देखो अपन तो थोड़ा सा उसको पूरा करें। आत्म अनुभव देखो, भेदों के स्वाद लेने में असमर्थ है, आत्मानुभव के। अब देखो ये ज्ञानी बना ना, तो जिस समय आत्मा के अनुभव का, आत्मा का स्वाद ले रहा है, उस समय आत्म स्वाद के प्रभाव से अधीन होने से निज वस्तु वृत्ति को, यानी आत्मा की शुद्ध परिणति को जानता या ना आस्वाद लेता है। वह आस्वाद का अर्थ जानना, और आस्वाद का अर्थ उसको स्वाद लेना। स्वाद लेने का अर्थ जो अपन लेते हैं अंदर कषाय का, दुख का स्वाद, और
सुख का स्वाद अनुभव होता है उसको, क्लेश का वेदन होता है उसको। अब अपन कल्पना कर सकते हैं कि जब भरत जी की आंखों में आंसू आए तो उनको वेदन चल रहा हुआ कि नहीं? तो वेदन सुख और दुख दोनों का दो धारा थी ना, तो वेदन चल रहा था कि नहीं? देखो, परिणति को जानता हुआ ज्ञानी शुद्ध परिणति को जानता हुआ शुद्ध का स्वाद लेता हुआ, यानी आत्मा के अद्वितीय स्वाद। देखो कैसा शब्द, तो देखो आत्मा का जो स्वाद आता है वो अद्वितीय, उसमें कोई तुलना ही नहीं होती उसमें। अद्वितीय स्वाद के अनुभव से बाहर ना आता हुआ बेजब हो गया। ये जो स्वाद एक बार वो चख रहे उस समय बाहर नहीं आता हुआ, आते हुए दिखते तो हैं, आते हुए दिखते हैं पर आना नहीं चाहते हैं। बात समझ गए? सम्यक दर्शन होने के बाद जो आत्मा का स्वाद आया, आने के बाद उस रसास्वादन को भोगते हुए वो इतने पुरुषार्थ से अगर उसमें रह जाए तो बाहर आवे ही नहीं। बाहर साधक दिशा में बाहर आते हुए दिखने पर भी बाहर आना नहीं चाहते हैं। अगर बाहर आना चाहते हो तो फिर पहला गुण स्थान हो जाएगा। मुनिराज के शुद्धोपयोग में रहते हैं, वो शुद्धोपयोग में रहने पर नहीं रह पाने की दशा में 28 मूल गुण के परिणाम में रागात्मक दशा में आते तो हैं पर आना चाहते कि नहीं? अगर आना और रहना चाहे तो गुण स्थान पहला हो जाएगा। फिर आते ही काय को है कि यही तो मजबूरी है, वो इस बात को ज्ञानी समझता है। अज्ञानी मजबूरी नहीं समझता है, बल्कि और अज्ञान दशा ज्यादा हो तो 28 मूल गुण पालने के प्रयत्न करता है, जबकि वो पालता नहीं है। वो तो अपने शुद्ध आत्मा की साधना करने के लिए अंगीकार करी जाती है। आत्मा की आराधना के लिए, शुद्धोपयोग का आनंद भोगने के लिए, वितरागता का रस भोगने के लिए मुनि दशा अंगीकार करी जाती है। 28 मूल गुण पालने के लिए मुनि नहीं बनते, अरे पलते हैं, उनके पलते हैं तो चाहते नहीं है, पलते हैं बस, रहना नहीं चाहते। पंडित जी यही होगी। अरे मुनिराज की भी अंतरंग बहिरंग समझो, पंचम मूल स्थान वाले के भी अंतरंग बहिरंग समझो, सम्यक दृष्टि का भी अंतरंग समझो। जब जैसे ये अंतर का समझा कि ये अंतरात्मा हुआ, क्योंकि अंतरात्मा बने बगैर किसी का अंतरंग नहीं जाना जा सकता। तो आप ऐसा जानते हैं तो ये तो अपने को महाभाग्य है कि कुंकुंदाचार्य अमृतचंद्राचार्य के आधार से वो ज्ञानी का अंतरंग का पिक्चर उन्होंने खोल के रख दिया, ताकि आप पहले नकल से ही सही। नकल से कहा आपको अंदर में बाहर की कोई धन वैभव आदि पुण्य का उदय मिल गया तो ज़्यादा इतराने की जरूरत नहीं, क्षणिक है। इतना तो कर सकते हो कि नहीं कि हम चोर बाजार सकड़े किसी को कुछ गिने ही नहीं। जितने बड़े बड़े पद वाले होते हैं ना वो इतने पोलाइट होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल अपने को डर लगे इनसे बात करे कि नहीं करे, और वो बिल्कुल बहुत नम्र होते हैं। यही तो उनका चिन्ह है। अब देखो बाहर ना आता हुआ यह आत्मा ज्ञान के विशेषों को के उदय को गौण करता हुआ, अब ये बहुत बढ़िया समझ में आ रही है। ज्ञान के विशेषों, ये ऊपर 6 विषय में ज्ञान का भेद है ना, तो ये ज्ञान के अंदर एक सामान्य ज्ञान है और एक विशेष ज्ञान है। अभी क्या होता है सामान्य विशेष, कि मति ज्ञान जो है वो सामान्य ज्ञान है, और उसमें शुद्ध ज्ञान है, मैंने जो भेद पड़ गया उसका नाम शुद्ध ज्ञान। शुद्ध ज्ञान मैंने जो जानने में आया उसके विशेषता भेदों सहित उसका नाम शुद्ध ज्ञान, उसका नाम विशेष है। तो देखो जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है ये तो ज्ञान है, पर ये इसने घड़ी को विषय बनाया, पंखे को बनाया, पुरुष को बनाया, स्त्री को बनाया, ये विशेष हो गया। ये विशेष हो गया ना, तो विशेष को जानने से मिथ्या ज्ञान होता है और सामान्य को जानने से सम्यक दर्शन होता है। कैसे बहुत समझने की बात है। विशेषों को जानता हुआ गौण करता हुआ सामान्य को जानता है, मतलब कैसा लिखा है, ज्ञान के विशेषों के उदय को गौण करता हुआ सामान्य मात्र ज्ञान का अभ्यास करता हुआ। सामान्य ज्ञान क्या होता है? मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान, केवल ज्ञान। तो ये इसके अंदर ज्ञान 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 सब में सामान्य है,
और मति श्रुति मन पर ये विशेष है। इन विशेषों को ढाको तो क्या है? सामान्य मति विज्ञान है, शुद्ध विज्ञान है, अवधि विज्ञान है, केवल ज्ञान विज्ञान है। तो इस सामान्य को देखता है, बस वो सामान्य को देखते देखते सामान्य में लीन होता होता अनंत बन जाता। और जो विशेष को देखता है वो विशेष में अटक जाता है। हाँ तो ही है। अब इसको तो खाली विशेष दिखती, सामान्य नहीं दिखती है। तो विशेष दिखने से क्या होता है कि वो ज्ञान की खिलावट में जो उसको ज्यादा दिखा, तो इसकी आदत कुशुद्ध होने से जो दिखता है उसके गले पड़ जाता है। यही तो बात है। जैसे एक इंद्रिय है, अब एक इंद्रिय के ज्ञान की खिलावट बहुत कम है। स्पर्शन के बाद रसना इंद्रिय आई, रसना के बाद चक्षु आई, तो घ्राण है। तो जितना जितना ज्ञान का विकास हुआ उतनी उतनी इंद्रियां बढ़ी, तो उतने उतने विषय में लपटता है वो, उतना उतना ज्ञान का उघाड़ है। इसको जैसे ज्ञान का उघाड़ हुआ, तो ये जितना ज्ञान का उघाड़ है ये मोक्ष मार्ग को प्राप्त करने के लिए था, और जितना ज्ञान का उघाड़ उतना विषय सेवन करता है। बहुत सरल बात है, समझने का प्रयत्न करो। पहली बार में थोड़ी सी कठिन लगती है, पर आखिर तो ज्ञान के अंदर भेद पड़ रहे हैं। तो दो तरीके से पढ़ रहे हैं, एक कर्म के उदय से, तो मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मैंने ये कर्म के उदय, और एक ज्ञेयों की तरफ से। अब जैसे जिन्हें परमात्मा की परिभाषा, 3 लोग 3 काल को एक समय में जानते हैं, ये भेद डाला, तो ये ज्ञेयों की तरफ से डाला, लोकालोक आए ना। और कर्म के अभाव से केवल ज्ञान हुआ, ज्ञानावरणी कर्म के सब क्षय से केवल ज्ञान हुआ, ये कर्म की तरफ से। तो ये कर्म का अभाव केवल ज्ञान के अंदर किसी कर्म के उदय की अपेक्षा नहीं है, वो केवल ज्ञान है। तो देखो 2 भेद पड़ गए ना। अब वो जीव जिस तरीके से जाने, अब केवल ज्ञान का परिचय करना, इसको कहेंगे केवल ज्ञान में कोई भी कर्म का उदय नहीं, तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगी, तो उनको ज्ञेय की तरफ से बताएंगे। 3 लोग 3 काल को जानते हैं, उनको केवल ज्ञानी परमात्मा कहते हैं। अवधि ज्ञान को भी बताएंगे, वो जो जानते हैं वो मर्यादा सहित उसके सहित जानते हैं। देशावधि शर्मा पढ़ना पड़ेगा ये इसको। नींद आए तो क्या करें, कोई रास्ता नहीं है। नींद आए तो आंखें मिर्ची लगा के आप बीपी की गोली लेते हो तो आगे पीछे लो उसको, आप अपना एडजस्टमेंट करो। जिनवाणी सुनने के काल में अगर झपकी भी आ गई, उदासी भी आ गई, तो इससे बड़ा कोई अंतराय और पाप का भाव नहीं है इससे। क्योंकि जिसमें जन्म मरण का अभाव करना, उसी समय सो गया तो जगह कब। सुनने की रुचि पर नींद उसको बता दी, ये गीला कपड़ा लेके आते थे और विक्स लगा दी। कुछ भी करोगे, अगर उसको इंटरेस्ट है तो आपकी नींद का इलाज आप करो। क्योंकि आपको ये नींद ये बताती है, उदासी ये बताती है, मुंह फाड़ना ये बताती है कि आपको इस तत्व के प्रति रुचि नहीं है, और आपका ज्ञान कबूल कर रहा है, तभी तो आया ना यहाँ पे। यहाँ आया 2 घटना हो गई, यहाँ आया भी है और रुचि भी नहीं रही है, 2 बात हो गई ना। और रुचि ये बताती है कि आपका उपयोग भटक रहा है बार बार, कभी घर याद आ रहा है, कभी डॉक्टर याद आ रहा है, कभी छोरी याद आ रहा है, ये बता रही अरुचि। और उपस्थिति ये बता रही है कि इसकी महत्ता लगी है उसको। यही देखो ऐसा है, रुचि अलग बात, रुचि अलग बात है। रुचि इसलिए उसको लगी कि जिनवाणी से पढ़ा उसने कि केवल ज्ञान, ये सब सुखी है, ये भगवान, ये उसको ज्ञान में आई बात, और बनने की भावना भी है, तो वो ज्ञान के हिसाब से आया। रुचि अलग बात है, रुचि हाँ उपयोग लगाना। अब वो उपयोग वहाँ लगता है जिसकी रुचि है। तो ये भटक रहा है ना उपयोग, तो ये भटक रहा है मतलब जिस जगह पर अपना उपयोग जा रहा है, ये आप जानो, तो उसकी रुचि इसलिए उपयोग वहाँ गया, तो ये आप खुद पकड़ो वहाँ पे, और उसकी हीनता अपने ज्ञान में डालो, ये आप अभ्यास करो। क्यों गया आखिर, अपने आप से पूछो ना, कि मेरा उपयोग आज घर में क्यों गया? क्योंकि घर की महिमा है, क्योंकि वो घी ढोल नहीं दे बहू, तो आपको उसकी महिमा है। अपना परिणाम बिगड़ रहा है, उसकी आपको महिमा नहीं है, सीधी सीधी बात है। तो आप टमबद्ध का श्रद्धान करोगे, डुलेगा तो डुल जाएगा। मैं यहाँ से घर जाऊँ कि नहीं जाऊँ, इस बात की गारंटी नहीं, तो छोड़ो ना उसको। ऐसा करके आप फिर से लगाओ उपयोग को, ये करो पुरुषार्थ। इतना आसान नहीं है, ये बहुत खोटा है कि यार जल्दी से आ जाए कब्जे में।
अब जो अपनी अपनी बीमारी देखो, सबकी बीमारी अलग अलग होती है, एक जैसी नहीं होती। ट्रीटमेंट तो एक जैसा चलेगा, क्योंकि यहाँ छाट छाट के ट्रीटमेंट नहीं होता। देखो, अभ्यास करता हुआ सकल ज्ञान को एकत्व में लाता हुआ एक रूप में प्राप्त करता है, इसका नाम निर्जरा है। वो सब जगह से उपयोग, सामान्य को विषय बनाता है, विशेष को नहीं बनाता है, इसलिए एक रूप में एकत्व करते करते प्राप्त होता है और अपने आप को भगवान बना लेता है। वो जो विशेषों में अटकता है वो विशेषों के